प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के सीरीज में हम लोगों का चैप्टर आप भी हो खत्म हो गया है। आज नए चैप्टर की स्टार्टिंग है प्यारे बच्चों, और वो नया चैप्टर है सारणिक। तो सारणिक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे और उसी क्रम में सारणिक क्या है पहले देखिए। सारणिक का संकेत क्या है? सारणिक का संकेत सारणिक का संकेत ये है प्यारे बच्चों, यानी ये माड की तरह दिखता है लेकिन ये माड नहीं है प्यारे बच्चों, ये सारणिक का संकेत है। अब देखिए, जो सारणिक होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हम लेंगे। सारणिक क्या होता है? सारणिक सदैव वर्गाकार होता है, सदैव वर्गाकार होता है। और दूसरा, सारणिक का एक निश्चित मान होता है। सारणिक का मान निश्चित होता है, जबकि आव्यूह क्या है? आव्यूह केवल एक व्यवस्था है, लेकिन सारणिक क्या है? सारणिक का एक निश्चित मान होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, सारणिक सदैव वर्गाकार होता है। तो सारणिक सदैव वर्गाकार होता है, इसका मतलब सारणिक चाहे जिस भी क्रम का हो, उसमें जितनी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होंगे। यही कहता है कि सारणिक सदैव क्या होता है? वर्गाकार होता है। और दूसरी चीज कि सारणिक का एक निश्चित मान होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, प्रथम कोटि का सारणिक यदि किसी सारणिक में केवल एक पंक्ति और केवल एक स्तंभ हो तो ऐसे सारणिक को प्रथम कोटि का सारणिक कहते हैं। ऐसा सारणिक जिसमें केवल एक पंक्ति और एक स्तंभ हो, ऐसे सारणिक को हम क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का सारणिक कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसा सारणिक का सिंबल जान ही गए हैं प्यारे बच्चों। ऐसा सारणिक जिसमें केवल एक पंक्ति और एक स्तंभ हो, उसे प्रथम कोटि का सारणिक कहते हैं। सारणिक कहते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या है? एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो ये क्या हो गया? प्रथम कोटि का सारणिक हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए द्वितीय कोटि का सारणिक। द्वितीय कोटि का सारणिक
तो ऐसा सारणिक जिसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ हो, ऐसा सारणिक जिसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ हो उसे द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा सारणिक जिसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ हो, दो पंक्ति और दो स्तंभ हो, उसे द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। ऐसा सारणिक जिसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ हो उसे द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों, द्वितीय कोटि के सारणिक के लिए एग्जाम्पल है। सारणिक ए इज इक्वल टू, सारणिक को भी कैपिटल्स लेटर में ही लिखते हैं। तो देखिए ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A13, ओ A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A22। तो ये क्या है? द्वितीय कोटि का सारणिक है प्यारे बच्चों। अब देखिए तृतीय कोटि का सारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक तो ऐसा सारणिक जिसमें तीन पंक्ति और तीन स्तंभ हो उसे तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि सारणिक सदैव वर्गाकार होता है। तो क्या होगा? या उसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ होगा, या उसमें दो पंक्ति या दो स्तंभ होगा, या उसमें तीन पंक्ति और तीन स्तंभ होगा, क्योंकि सारणिक सदैव वर्गाकार होता है। तो तृतीय कोटि की सारणिक की डिफिनेशन क्या होगी? ऐसा सारणिक जिसमें तीन पंक्ति और तीन स्तंभ हूं, उसे तृतीय कोटि की सारणिक कहते हैं। उसे तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A13। दूसरी पंक्ति में आते हैं A21, A22, A23, A31, A32,
A33। तो ये तृतीय कोटि का सारणिक हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने जाना सारणिक का संकेत क्या है, सारणिक के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जाना, क्या जाना, बहुत ज्यादा नहीं, क्या जाना कि सारणिक सदैव वर्गाकार होता है और सारणिक का एक निश्चित मान होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, प्रथम कोटि का सारणिक ऐसा सारणिक जिसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ हो, प्रथम कोटि का सारणिक कहलाता है। और द्वितीय कोटि का सारणिक ऐसा सारणिक जिसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ हो, उसे द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। तृतीय कोटि का सारणिक प्यारे बच्चों ऐसा सारणिक जिसमें तीन पंक्ति और तीन स्तंभ हो, उसे तृतीय कोटि का सारणिक कहते हैं। और ये एग्जाम्पल है इसका। अब देखिए नेक्स्ट, सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों सारणिक का चिन्ह क्या है। अब देखिए 2/2 सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह। तो 2/2 का सारणिक है जी। अब इसका चिन्ह क्या होगा, पहले अवयव के लिए, पहली पंक्ति के पहले अवयव के लिए प्लस, और पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए माइनस, फिर दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के लिए माइनस और दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए प्लस। यानी द्वितीय कोटि के सारणिक का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 3/3 सारणिक का चिन्ह, 3/3 सारणिक का चिन्ह यानी तृतीय कोटि के सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह तृतीय कोटि के सारणिक का चिन्ह होता है प्यारे बच्चों प्लस से स्टार्ट होता है। तृतीय कोटि के सारणिक का मतलब 3/3 लिखा है, यानी 3 त्रिका 9, 9 अवयव होंगे, तो 9 अवयवों के चिन्ह क्या होंगे, प्लस से शुरू होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चलेगा प्यारे बच्चों। तो देखिए तृतीय कोटि के सारणिक का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये प्यारे बच्चों तृतीय कोटि के सारणिक का चिन्ह हो गया। अब ये बात आती है चिन्ह आया कैसे, तो देखिए 2/2 का एक सारणिक लिखते हैं प्यारे बच्चों, ये है A1 B1 A2 B2। अब देखिए हम इस एलिमेंट का, अच्छा अब इसके लिए देखिए पहले कैसे आया ये चिन्ह कि द्वितीय कोटि के सारणिक का चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस और तृतीय कोटि के सारणिक का ये चिन्ह अल्टरनेट प्लस माइनस कैसे चलता गया, कैसे आया ये चीज। तो देखिए उसके लिए चिन्ह सूत्र बनाया गया है और सारणिक का चिन्ह सूत्र होता है, सारणिक का चिन्ह सूत्र, चिन्ह सूत्र होता है -1 की पावर i प्लस g। जहां i क्या है, जहां i है पंक्तियों की संख्या और जे क्या है स्तंभों की संख्या। तो ये सारणिक का चिन्ह सूत्र है और इसी सूत्र की सहायता से 2/2 के और 3/3 के सारणिक के चिन्ह आपको ये मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे अप्लाई किया जाए इसका। 2/2 का लिखते हैं, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ
A1 B1 A2 B2। और चलिए इसके बगल में ही चिन्ह लिख देते हैं, तो इसका चिन्ह क्या होगा 2/2 का, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब चलिए हम लोग इस एलिमेंट का लिखते हैं और इस वाले एलिमेंट का लिख लेते हैं। तो देखिए अवयव A2 का चिन्ह, अवयव A2 का चिन्ह क्या होगा, फार्मूला है चिन्ह का -1 की पावर I प्लस J। जहां I पंक्तियों की संख्या है और J स्तंभों की संख्या है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये -1 की पावर। अब जो हमारा अवयव A2 है, जो ये सर्किल में है, ये किस पंक्ति का है, दूसरी पंक्ति का है, प्लस किस स्तंभ का है A2, पहले स्तंभ का है, यानी पंक्ति 2 है और स्तंभ 1 है, यानी ये हुआ -1 की पावर 3। अगर ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव है और उसका घात विषम है तो रिजल्ट हमको नेगेटिव मिलेगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव है और उसका पावर सम है तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव है और पावर इसका विषम है, तो हमको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी माइनस, और 1 की घात 3 तो 1 ही रह जाएगा, यानी कुल मिला के जो इसका चिन्ह बनेगा प्यारे बच्चों वो माइनस का बन जाएगा। अब देखिए अवयव B2 का, अवयव यानी नेगेटिव हो जाएगा, अवयव B2 का चिन्ह, अवयव B2 का चिन्ह होगा प्यारे बच्चों -1 की पावर। अब देखिए B2 किस पंक्ति का है, I प्लस J होगा, तो पंक्ति 2 है, प्लस स्तंभ भी B2 दूसरे स्तंभ का, ये पहला स्तंभ हुआ C1 और ये दूसरा स्तंभ हुआ C2, तो स्तंभ भी 2 है, तो -1 की पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव है और जो उसकी घात है वो सम है, इसलिए रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव मिल जाएगा। ये तो इसको देखिए A2 का चिन्ह, A2 जो आपने निकाला है, ये जो माइनस आया है आपका, नेगेटिव आया है जो, तो देखिए ये किसका है, यहां से टैली कीजिए, यानी इसका है, तो नेगेटिव है, और B2 का साइन ये है, तो B2 का साइन यहां आपको ये मिल गया। ऐसे ही तृतीय कोटि के लिए देख लीजिए चिन्ह सूत्र को, मैट्रिक्स ले लीजिए, A = डिटर्मिनेंट ऑफ पहली पंक्ति A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और चिन्ह हमें पता है, चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए एक तो हम इसको B2 का चिन्ह निकालते हैं जो ये होगा, और फिर निकालते हैं C3 का चिन्ह जो कि ये होगा, यानी C3 का चिन्ह पॉजिटिव होगा और B1 का चिन्ह नेगेटिव होगा। कैसे, देखिए अवयव B1 का चिन्ह, V1 का चिन्ह हो जाएगा प्यारे बच्चों -1 टू द पावर I प्लस J। अब ये हो जाएगा -1 टू द पावर I, यानी किस पंक्ति का है अवयव B1, पहली पंक्ति का है 1, प्लस किस स्तंभ I प्लस J, यानी किस स्तंभ का है B1, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, स्तंभ 2 है, यानी ये हो गया -1 की पावर 3, ब्रैकेट के अंदर की संख्या नेगेटिव, पावर विषम, रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा और इसका चिन्ह क्या हो गया, नेगेटिव।
अब देखिए अवयव C3 का चिन्ह, अवयव C3 का चिन्ह क्या हो गया प्यारे बच्चों, -1 की पावर i। किस पंक्ति का है C3? तीसरी पंक्ति का है, 3 + j। किस स्तंभ का है? 1 2 3, यानी तीसरे स्तंभ का भी है। तो ये हो गया -1 की पावर 3 + 3 6, यानी इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो देख लीजिए अवयव C3 का साइन ये है प्यारे बच्चों। तो चिन्ह सूत्र आपको याद करना होगा, यानी जानना होगा कि चिन्ह सूत्र सारणी का क्या होता है, -1 की पावर i + j। ये प्यारे बच्चों अब देखिए प्यारे बच्चों सारणिक का विस्तार, सारणिक का विस्तार, यानी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए 2/2 यानी द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार, तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। एक सारणिक हमको दिया हो 2/2 यानी द्वितीय कोटि का, A1 B1 A2 B2, तो इसका हमें मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, विस्तार। सारणिक का विस्तार हम करते क्यों हैं, पहली बात तो ये है कि क्यों करते हैं। तो सारणिक का विस्तार हम सारणिक के मान को ज्ञात करने के लिए करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए 2/2 के सारणिक के रिस्पेक्ट में सारणिक A का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण का गुणा पहले करेंगे। तो मुख्य विकर्ण का मतलब हुआ कि जो पहले अवयव से बनने वाला विकर्ण हो। तो इन दोनों यानी A1 से जो बनने वाला विकर्ण हो, तो A1 से जो विकर्ण बना वो A1 से B2 तक बना। पहले इसका हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A1 × B2। अब हम माइनस करेंगे और शेष विकर्ण का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा A2 B1। ये रहा प्यारे बच्चों, यानी द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार हम ऐसे करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार क्या होगा। सारणिक का विस्तार तो देखिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A = A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो 3/3 सारणिक का हम विस्तार कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि सारणिक का विस्तार हम लोग करते क्यों हैं, सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए। तो 3/3 क्रम के सारणिक का विस्तार जब हम करेंगे तो पहली बात यह है कि सारणिक का मान निश्चित होता है, सारणिक का एक निश्चित मान होता है। इसलिए सारणिक का विस्तार हम चाहे किसी भी पंक्ति के सापेक्ष करें, चाहे किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करें, सारणिक का मान वही आएगा, क्योंकि सारणिक का एक मान जो है सदैव निश्चित होता है। तो देखिए लेकिन मोस्टली हम करते क्या हैं कि 3/3 के सारणिक में मोस्टली हम क्या करते हैं, सारणिक का विस्तार या तो पहली पंक्ति के सापेक्ष करते हैं या तो पहले स्तंभ के सापेक्ष। और उसका केवल एकमात्र रीजन यही है कि हमको पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के चिन्ह बिल्कुल रटे हुए होते हैं, प्लस माइनस प्लस,
ऐसे यहाँ भी प्लस माइनस प्लस। इसलिए हम जो है सारणिक का विस्तार या तो पहले पंक्ति के सापेक्ष करते हैं या तो पहले स्तंभ के सापेक्ष करते हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। हम सारणिक का विस्तार किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करके सारणिक के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सारणिक का विस्तार करके सारणिक का मान निकालते हैं। तो R1 के सापेक्ष यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सारणिक A का मान मिलेगा। अब देखिए R1 मीन्स पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति के अवयव क्या हैं? पहली पंक्ति के अवयव हैं A1 B1 C, जी हैं। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार करने जा रहे हैं, तो पहली पंक्ति के चिन्ह की जानकारी हमें होनी चाहिए, और हम लोग जान चुके हैं चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस। अवयव A1 प्लस में रहेगा, B1 माइनस होगा, C1 प्लस होगा। आइए विस्तार करते हैं। तो A1 इंटू, अब अवयव A1 से A1 इंटू, अब A1 से होकर जाने वाली पंक्ति यानी कि ये पूरा B1 C1 सब A1 को लेकर A1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटा देंगे, तो बचा क्या, B2 C2 B3 C3, यही बचा। तो जो बचा सारणिक हमारा, उसमें हम मुख्य विकर्ण का गुणा पहले कराएंगे। तो इसके लिए देखिए B2 C2 B3 C3 के लिए पहला अवयव B2 हुआ, तो इससे होकर जाने वाला विकर्ण क्या होगा, B2 C3 होगा, इनका गुणा करवा देंगे। तो B2 और C3 का गुणा करवाएंगे, B2 C3 हो जाएगा माइनस शेष विकर्ण का गुणा। तो शेष विकर्ण हमारे ये हुए, B3 और C2 का गुणा करवा देंगे, B3 C2। अब आइए अवयव B1 के लिए पहले अवयव के चिन्ह को, अवयव B1 के चिन्ह को लिखते हैं, जो कि माइनस होता है B1 इंटू। अब देखिए अवयव B1 से होकर जाने वाली पंक्ति ये गया, और स्तंभ B1 से होकर जाने वाला स्तंभ, तो ये पंक्ति गया और ये स्तंभ गया। प्यारे बच्चों क्या बचा, A2 C2 A3 C3। तो मुख्य विकर्ण कौन सा होगा, A2 और C3 होगा, इनका गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा A2 C3। अब माइनस करेंगे शेष विकर्ण, तो क्या हो जाएगा A3 C2। प्लस तीसरे अवयव का चिन्ह प्लस होगा C1 इंटू, अब C1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे प्यारे बच्चों। तो पंक्ति गया, स्तंभ गया, बचा अवयव क्या, A2 B2 A3 B3। तो A2 B2 A3 B3 के लिए जो मुख्य विकर्ण होगा वो A2 से होकर जाने वाला विकर्ण होगा, तो A2 और B3 होगा, इनका हम गुणा करवा देंगे। A2 B3 माइनस शेष विकर्ण का गुणा क्या हो जाएगा, A3 B2। तो ये हुआ प्यारे बच्चों 3/3 सारणिक का विस्तार। अब देखिए सारणिक का विस्तार हम लोग ये जाना कि हम लोग सारणिक का विस्तार करते क्यों हैं। सारणिक का विस्तार हम सारणिक के मान को ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज, प्रश्न 1 से 2 तक हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे आज, और उसमें हमें सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो पहला आपका ये है, तो हम क्या करते हैं, गिवन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -5 -1। अब वैल्यू निकालते हैं सारणिक A के। तो सारणिक A का मान, तो 2/2 के सारणिक का मान निकालने के लिए मुख्य विकर्ण का गुणा, तो 2 गुणे -1 इसका गुणा करेंगे, -2 हो जाएगा। फिर माइनस शेष विकर्ण का गुणा, -5 और 4 का गुणा करेंगे, -20 होगा। अब ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट खोलेंगे, +20 -2 +20 हो गया, +18, और यही आंसर हो गया। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 - 2 = 4 + 18 = 20 + 18 = 20 + 20 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1 = 120 + 1
दूसरा क्वेश्चन है, यहां भी मान ही निकालना है। तो देखिए, गिवन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। आइए साणिक ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं। साणिक ए का पहले हम क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण का गुणा पहले करेंगे, यानी cos थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस शेष विकर्ण का गुणा, यानी इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट खोलते हैं तो cos स्क्वायर थीटा ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसका मान क्या होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों। दैट्स आंसर। सेकेंड देखते हैं, ये इसकी भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दिया गया साणिक यानी ये हुआ साणिक इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। आइए साणिक ए की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी 2/2 का है तो मुख्य विकर्ण का गुणा हम पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस शेष विकर्ण का गुणा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, गुणा करवा देते हैं, वैसे ये फार्मूला है लेकिन तब भी गुणा करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, इसका गुणा करवा दें, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में कट गया, एक्स प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल रहे हैं प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, ये साणिक ए का मान ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।